बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 8वां दिन श्री कृष्ण जन्म का समय चल रहा है और देखिए कितनी सुंदर ये बनाई है थंबनेल। अति 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 सुंदर, कहा था ना, नूर ही नूर उस बालक में से प्रकट हो रहा था। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये देखिए लाल दास जी लिख रहे हैं और बिल्कुल कल सही बताया हमारे दुष्यंत भैया ने। कितनी शांति, कितना संतोष श्री राज के साथ चलने का, प्राणनाथ जी के श्री जी के साथ चलने का और उनकी छाया बनने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ हो, जिनकी लेखनी पर उनकी मेहर होती हो, उनके चेहरे पर ये शांति नहीं होगी तो कहाँ होगी। और आपने देखा ये परमानेंट हो गया है, अब हर थंबनेल में आएंगे ये। बहुत ही सुंदर इसकी मोहर लग गई है अब सारे थंबनेल्स के अंदर। श्री राज कब लगी आपने नोट किया सुंदर सा जी? पहले नहीं लगी। जैसे यहाँ पे बीतक शुरू हुई ना, ब्रज की दरमियान की बीतक शुरू हुई, ये मोहर लग गई कि ये भी मैं ही था। मूल मिलावे में तो था, यहाँ भी मैं ही था। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी वंदना दी। प्रणाम जी, हो गया अनम्यूट। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अवाज આવે છે દીદી? बहुत सरस આવે છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधी प्रजतनिया वार रे वचन विचारीने જોઈએ રે કઈ નરસયતણા નિરધાર રે શ્રીધામ તણા સત સાંભળો રે હું તો કહું છું લાગીને પાય રે रे मनोरथ की दायापणी ते पुराणायणी तेरे थाय रे ब्रजमा कीधी पण वातणी તેતા સગલી માહે સ્નેહ રે કામ કરંતાયતિ ગણારે પણ ખીણ નવ છોડ્યો ને રે प्रेम सेवा वाले प्रगट कीधे ब्रज तणिया वार रे माहो माहे विचार ज करता વાત જ કરતા હરી આતમ સવની એક જ દિશે જુજવી તે દિશે દેહ રે નિસદિવસ વલાજી સોવાતો રામ તો કરતા જાય રે ક્ષીણ માત્ર જોય લગા થાય તો વિછીડો ખીણ ન કમાય રે કહે ઇન્દ્રાણી
आवती सुनो रे साथ जी, यहाँ विलंब की दानी नहीं वार रे। એ અંજવાલું સર્વે કીધું, એ અંજવાલું સર્વે કીધું વાલે, આપણને આવાર રે, પ્રેમ સેવા વલે પ્રગટ કીધી, વ્રજ તણી આવાર રે। प्रणाम जी। प्रणाम जी वंदना बेन। धनी कैसे अंदर विचार डालते हैं। ब्रज की लीला चल रही है तो प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी, बहुत ही सुंदर लगा। और राजी खोल के स्वरूप साहब पधरा के बोला ना तो और भी प्यारा लग रहा था। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, सूरत की इन प्रणाम जी। मीठी सुरताओं के लिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सूरत की सुरताओं में ऐसी एक दिली है, एक गाती है ना तो सबकी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। सुंदर साथ जी, बहुत मेहर धनी जी की ऐसे ही बरसती रहे। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी ब्रज की लीला। आज मैं एक प्रकरण पढ़ने बैठी कि कोई कोई शब्द बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि तो कोई कोई शब्द ऐसा ना हो जिसका अर्थ पता ना लगे। जैसे कि महतारी को मैंने पत्नी बोल दिया था उस दिन, तो कोई महतारी मतलब माता होता है, तो कोई कोई शब्द ऐसा ना हो जो कि मुझे ना समझ में आए तो कुछ और ही निकल जाए मुख से। मैं एक प्रकरण पढ़ने बैठी सुंदर साथ जी, और जितना समय था ना 5 प्रकरण पढ़ती रह गई। मुझे पता ही नहीं लगा, जैसे सिंधी को पढ़ती रह गई थी उस दिन। बहुत सुंदर लीला का वर्णन किया हुआ है। इट इज अनबिलीवेबल। मुझे पहली बार महसूस हुआ जो हमारी मुख्य बीतक में लिखा हुआ है ना सुंदर साथ जी, कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। तो कैसे तुम वहां चलते थे, लालदास जी ने तो बताया ही नहीं कहीं। वाणी में भी ब्रज के प्रेम का वर्णन तो आता है, पर कहीं डिटेल में बताया ही नहीं कि एक्चुअली हम करते क्या थे वहां पे। तो इस बीतक में सारा कुछ बताया, एक 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 जिसको कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था उसको पढ़ते हुए कि जैसे चितवन हो रही हो वहां की। आइए सुंदर साथ जी जल्दी से चलते हैं क्योंकि चौपाइयां बहुत हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी बीतक, और देखिएगा यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, कौन सी बीतक शुरू हो रही है। कहते हैं क्या हो रहा था उस समय, भादो वद अष्टमी। अब कहूं ब्रज बीतक, जित सखियां पहले तकरार, काल माया को ब्रह्मांड दिखाया परवर दिगार। भादो वद अष्टमी,
समय था मध्यरात, नक्षत्र रोहिणी में, जित प्रगटे स्वरूप साक्षात। साक्षात स्वरूप वहां पे प्रकट गए हैं। और ऊपर वर्षा घटा मेघ की। आज भी हम कहते हैं ना, बहुत खुश हो रहे हैं, कोई भी खुशी की बात होती है तो वर्षा मेघ उमड़ घुमड़ के आते हैं और वर्षा होने लग जाती है। और देखिए सूरत में कैसे आज भी वर्षा हो रही है। सुन सोचिए सुंदर सा जी, जब ये प्रसंग आया, ऊपर वर्षा घटा मेघ की, तब बालक वसुदेव हाथ, शेष नाग बूंद बचावत, पीछे चले वसुदेव साथ। सुंदर सा जी, वो खुद धन्य हो रहे हैं शेष नाग, उन पे बूंद ना पड़ने पाए। दो हाथों बीच राज को, चला लगाए छाती के। छाती पे लगा के सुंदर साजी वसुदेव जी चल रहे हैं, दो हाथों के बीच राज को उठाया हुआ है। बिजली मशाल ज्यों होए चली। बिजली क्यों क्यों कड़क रही है? इतनी बिजली रास्ता दिखा रही है, उजला कर रही है उसको, क्योंकि बहुत अंधेरी रात है। मशाल जैसे चल के जल के सुंदर साजी बिजली दिखा रही है। वो भी अपनी सेवा करी, टूटे ना रोशनी ए। इतना गरज रही है कि एक बार भी ऐसा नहीं होता कि आगे अंधेरा दिख जाए। यो चला, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी कैसे चल रहे हैं हमारे पिया जी, उनके हाथों में कहाँ जा रहे हैं। यो चला जाए वसुदेव, और दिल में करे विचार। पहले क्या विचार आया था, मेरे हाथों पैरों के ये कैसे टूटेंगे, ये सांकलें कैसे टूटेंगी, और फिर ये दरवाजा कैसे खुलेगा। और अब कहते हैं अभी भी दिल में विचार है, जमुना तट आए खड़ा, मैं क्यों कर उतरूं पार। कहते हैं मैं कैसे पार उतरूंगा। तब होए गई दोए तरफ, बीच राह मार्ग होए गया। आधी जमुना जी एक तरफ, आधी जमुना जी एक तरफ हो गई, और बीच में राह बन गया उनके चलने के लिए। वसुदेव बैठा बीच में, तब जल कमर लग भया। जल कमर तक आ गया, पहले तो बिल्कुल एक तरफ हो गई, फिर जल कमर तक आ गया जहां वो चल रहे हैं। क्यों? जमुना ऊपर आ रही है, क्यों? उनको भी स्पर्श करना है। जमुना चरण कमल का किया चाहे परस। स्पर्श करना चाह रही हैं जमुना जी, चरण कमल का स्पर्श करना चाह रही हैं। वसुदेव ऊंचा लिया राज को, उनको उनको लग रहा है मैं ऊंचा कर लूं, क्योंकि जल ऊपर आता जा रहा है। फिर जल भया सरस। कहते जल और ऊपर आ रहा है, क्योंकि उसको भी उनका स्पर्श करना। जल क्या करे, तब राज ने अंगूठा अपना। श्री राज ने क्या किया सुंदर सा जी, ऐसा ही होता है, कसौटियां भी भरती जाती हैं, ऊपर ऊपर भरती जाती हैं, क्योंकि धनी को मिलना होता है। कहते हैं राज ने अंगूठा अपना, जल को दिया लगाए, और जैसे ही उसको स्पर्श मिला अंगूठे का, तब ही जल उतर गया। उतरते उतरते देखिए इतनी कसौटियां आएंगी सुंदर सा जी, कि यहां तक भर जाएंगी और लगेगा कि बस अब तो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। पर राज जी अपनी मेहर से उतार देते हैं, वो अपना अंगूठा दे देते हैं। उस समय पे बिल्कुल नहीं घबराना। जब जल मुख तक भी भर आए ना इस माया में, बिल्कुल नहीं घबराना सुंदर सा जी, क्योंकि वो मेहरों का अंगूठा लेकर बैठे हुए हैं। कहते तब ही जल उतर गया, वसुदेव पार गया निभाए। और वसुदेव जी ने पार कर ली जमुना जी और निभा दी अपनी सेवा। नंद के घरों तिन समय 60 बरसों भया आनंद। 60 बरसों के बाद ये खुशी उनको प्राप्त हुई थी। समय था प्रसूत का, थे सब गोप उन्मंद। इतने सालों के बाद जब खुशी आई हो सुंदर साजी, सब गोप ग्वालों में बहुत ज्यादा प्रसन्नता थी, बहुत उमंग थी, क्योंकि प्रसूति का होने का समय आने वाला था। या समय उत्सव करने के, घरों घरे माट भर गुलाल। सबने गुलाल भर रखे थे कि आने वाला वो समय पहले से धनी ने तैयारियां करवा रखी हैं। कहते सुन बधाई बेटे की, रहे हाल मगन खुशहाल। और जैसे ही बेटे की बधाई दी,
डायरेक्ट बेटे की ही बधाई दी थी सुंदर सा जी, ये भी आगे आएगा। एक एक चीज बताइए लालदास जी ने इसमें। कहते हैं इतने मगन, इतने खुशहाल हो गए सारे ही वहां पे गोप ग्वाल, जैसे ही बधाई दी गई बेटे की, बहुत आनंद आ गया सुंदर साथ जी सबको। ये मैं तारतम्य की बीतक में से पढ़ रही थी। और कहते हैं अब ब्रज की बीतक जब मैं तुमको बताऊंगा तो कितना आनंद आऊंगा। श्री महामती कहे मोमिनो, एक गोकुल मथुरा दरमियान तो बता दिया तुमको, कैसे राज ने अंगूठा डाला, कैसे सब कुछ हुआ, ताकि और भी तक कहूं, अभी ये खत्म नहीं हुई है, अभी मैं वापस जाऊंगा इस प्रसंग पे, पहले ही बता रहे हैं, ताकि और भी तक कहूं, जामे तुम्हारी पहचान, जिस जो तुम्हारी आप बीती है और भी तुमको बताता हूं। और अब ब्रज की बीतक जो बता रहे हैं ना, कहते हैं अब कहो ब्रज बीतक, जित सखियां पहले तकरार, पहली तकरार में जहां सखियां आई, काल माया को ब्रह्मांड किसने दिखाया, दिखाया परवरदिगार। और नंद के घरों तिन समय 60 बरसों भया आनंद, समय था प्रसूत का और थे गोप समय उन्मंद। सब में मस्ती थी, सब में उमंग थी, और वास्ते उत्सव करने के घर भरे माट गुलाल, गुलाल के मटके भरे हुए थे सबने। सुन बधाई, आप ब्रज को महसूस कीजिए सुंदर साजी, ये भी चित्त को वहां ले जाना सुंदर साजी, भावलीनता में जाना, चितवन में खोना। सुन बधाई बेटे की, बहुत खुशहाल हो गए सारे। और आंगने नींबू छाह थी, कहते हैं उनके आंगन में क्या था, नींबू का पेड़ था, ता बीच दीप झूलत, क्या तहां झूलत बीच दीपक, क्या उसके उसके कहाँ दीपक झूल रहे हैं उस पे ना, कपासिया तेल मिलाए के, तेल में वो कपास में वो डालते हैं ना, जैसे रुई में वो डालते हैं तो उसमें दीपक झूलता है। कपास की बाती बना के, रुई की बाती बना के, बहुत सारा तेल डाल के बड़ा सा दिया जला रखा था। क्यों बताया गया ये नींबू के पेड़ की, क्या जरूरत है यहाँ बताने की, ताकि हम एक एक चीज को देख सकें कि वहां कितनी उमंग है मेरे धनी के आ जाने की। कहते हैं और वहां पे कैसा चल रहा है आप देखिए सुंदर साथ जी, आंखें बंद करके देखना है, खोल के देखना है, श्रवण अंगों से सुनिए और देखिए। कहते हैं एक आवत, कैसा कैसा एटमॉस्फियर वहां पे बन चुका है, कैसा एनवायरनमेंट है आसपास, कैसा वातावरण है, उसको महसूस कीजिए। हाँ, किसके लिए लिखा गया ये, हमारे लिए लिखा गया। एक आवत एक जात है, काहू ना किसी का गम, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी को किसी का ध्यान नहीं है, सब खुशी में है। वसुदेव आया तिन समय, और वसुदेव जी इसी बीच में आए, और किसी को पता ही नहीं लगा कि वो रख के चले भी गए। नंद गांव में इस समय ब्रज में ऐसा माहौल चल रहा था, आने की तैयारियां चल रही थी। वसुदेव आया तिन समय, रात को वो आए, काहू ना चीनी आतम, किसी को पता ही नहीं लगा कि कौन आया और क्या करके चला गया। तहां जन्म बालक समय हुआ जसोदा के, पुत्री पधारी भौम में उठाई वसुदेव तित से। कहते उसी समय यशोदा जी ने पुत्री को जन्म दिया था, और वसुदेव जी ने तुरंत उनको उठाया पुत्री को, और ले धरा बालक बदले। देख रहे हैं बदलते हुए, देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। हमारी प्यारी सूरत की सुरताओं ने और सुंदर साथ जी ने भी बड़ी प्यारी नाटिकाएं भी बनाई थी, पुत्र को पुत्री से बदलते हुए। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी सुंदर साथ जी। उसी समय यशोदा जी ने पुत्री को जन्म दिया था, जब वो उठाने आए वसुदेव जी, तुरंत उठाया उन्होंने, और पुत्र को ले धरा बालक बदले, और उनके बदले में बालक वहां रख दिए। और कौन, श्री कृष्ण जी हमारे पिया, आप चला पीछे पाए, और उन्हीं पैरों से वो वापस मुड़ गए, रुके नहीं वहां पे। उन दाई ने, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, मुझे नहीं पता था ये कभी भी, उन दाई ने पुत्री कही, उन दाई ने पहले बता दिया था कि ये पुत्री हुई है, बेटी हुई है, फिर पुत्र जुबा चलाए, फिर बाद में बोला पुत्र हुआ है, क्योंकि उन्होंने बेटी देखी है।
दाई ने तो देखी है, उन्होंने ही तो पैदा करवाई है, उन्होंने ही तो ये सेवा की है। कहते उन दाई ने पुत्री कही, फिर पुत्र जुबां चलाए। सोचिए सुंदर साथ जी, दाई को कैसा लग रहा होगा कि मुझे कैसे नहीं पता चला। कैसा फेर देते हैं, जैसे वसुदेव जी को दर्शन देते हैं पर बताते हैं विष्णु चतुर्भुज स्वरूप, सब कुछ बताते हैं उनको, फिर कहते हैं माया का आवरण पड़ जाता है और वो सोचते हैं ये तो मेरा बालक है, भूल जाते हैं कैसे मेरी बेड़ियां टूटेंगी, कैसे दरवाजा खुलेगा, कैसे मैं पार करूंगा, कैसे आवरण डाल देते हैं। यहाँ दाई पहले पुत्री कहती है, फिर पुत्र कह देती है। ये तो हमार, अब पूछते हैं उनसे, ते क्यों पहले पुत्री कही, तुमने पहले क्यों पुत्री बोली थी, अब क्यों कर कहा बालक। पूछ रहे हैं उनसे कि अब क्यों बालक कह रही हो, पहले तो तुमने कहा था पुत्री हुई है। ये तो हमारा कसब है, कहते ये तो हमारा ऐसे ही व्यवहार होता है, हम तो ऐसे ही करते ही रहते हैं, यों ही कहे हम हक। ये हमारा हक है ऐसा कहने का, वैसे भी ना हम ऐसे ही कहा करते हैं, हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है। तो सबने उसकी बात को उड़ा दिया, उनको खुद समझ नहीं आई होगी, वो खुद दुविधा में होंगी सुंदर साथ जी, कि ये कहां से आ गए, श्री कृष्ण जी कहां से आ गए। ये भई बधाई नंद को सुनते एह सुकन, बड़े खुश हो गए, घर में पुत्र पैदा हुआ है, घर में बालक, और 60 वर्ष के बाद ये खुशी मिल रही हो जब दौड़े गोप ग्वाल सबे सारे ब्रज को पता लग गया नंद जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नंद जी के यहाँ बेटा पैदा हुआ। सबने मटके भर भर के गुलाल में गुलाल के रखे थे, आप देखो आपने रखा था घर में, गोपियों ने रखा हुआ है सुंदर सा जी। उतरी हैं सुरताएं, सुरताएं उतर गई उन गोपियों में सुंदर साथ जी, पहले नहीं थी, पहले वो कोई और ही थी, वही कन्याएं, किशोरी कन्याएं, उनके अंदर आत्मा नहीं थी पहले। अब हम सब उतर आई और देखा हमारे घर में भी मटके भरे पड़े गुलाल के। दौड़े गोप ग्वाल सबे होए खुशाल मगन, एक दूसरे को छांटत गुलाल मुट्ठी भर, एक दूसरे पे भी उड़ाते जा रहे हैं, पूरा ब्रज गुलाल से भर गया है। पहले कौन सा आया था, नूर गुलाल, सुना था ना सुंदर साथ जी, हमने देखने का भी प्रयत्न किया था। मूल मिलावा में नूर के गुलाल उड़ रहे थे, और जैसे ही पिया यहां पर आए, यहां भी एक दूसरे पे भी गुलाल डाल रहे। पूरी ब्रज को देखिए कैसे रंग रंगीली ब्रज हो गई है मेरे धनी के कदम पड़ने से, और हम सब के आने से क्या खुशियां मनाई जा रही हैं। पिया जी के आ जाने से कहते एक दूसरे को छांटत, एक दूसरे के ऊपर ही डालते जा रहे। को भरे माट दही के, इतनी दूध दही है, कहते कऊ भरे दही के मटके ही छाटन लागे यों कर, वो भी एक दूसरे को दही लगाते जा रहे हैं। सोचिए, इन कोलाहल समय कोई काहू न गने लगार, इन इतना कोलाहल है, ब्रज के कोलाहल को महसूस कर पा रहे हैं सुंदर साजी। कहते हैं कोई किसी को पता ही नहीं लग रहा, किसी को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा उसमें, क्योंकि सबको खुशी किस बात की है कि नंद घर पुत्र आ गए हैं। सुंदर साजी कहते हैं नगारे भेरे झांझ ताल, कोई दही लगा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, पूरी ब्रिज इतनी रंगीली लग रही है आज, बहुत ही सुंदर। और आवाजें कैसी आ रही, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई सुंदर साजी झांझ बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, और कोई भेरे, कोई भैरी बजा रहा है। लगा सबद होने बेसुमार, हर तरफ नृत्य का माहौल, सब नाच रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। नंद के घर, भाई नंद के घर पुत्र आए हैं, उनको पता नहीं अभी तो कौन आ गया, ये किसको पता है, वो भी बताएंगे। इतना सुंदर वर्णन किया है ना सुंदर साथ जी उसका, मुझे पहली बार लगा कि ये लीला मेरी वर्णन हो रही है। वाणी में इसका हिंट दिया है, कितनी बार दिया है कि ब्रज के प्रेम को लो, ब्रज के प्रेम को लो, उसका प्रेम इसमें बताया गया है। कोई ढोल बजावत देखिए सुंदर साथ जी, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई झांझ, कोई करताल, कोई कोई हाथ में दही की मटकियां ला रहा है, कोई हाथ में गुलाल की मटकियां ला रहा है, कोई सारंगी जंत्र तान, कोई तान छेड़ा, कोई सारंगियां बजा रहा है।
कोई जंत्र बजा रहा है, रबाब, ढाडी गावत, जो ढाडी होते हैं ना गाने वाले, वो गा रहे हैं, जो गा सकता है वो गा रहा है अपनी खुशी, जिसमें जो गुण है ना उससे व्यक्त कर रहा है। हम सुंदर साथ अपनी खुशी गुणों से व्यक्त करते हैं। हमारे अंदर जो गुण है, क्या हम धनी के गुण उससे गाते हैं? हमारे अंदर क्या सबसे प्रेम करने का गुण आ गया है सुंदर साजी, कि हम मिल के उनके आने की खुशी मना लें? कहते हैं पावत मंगन मान, सब मगन हुए पड़े हैं इस खुशी में। इन समय कौतूहल की, इतना कौतूहल है सब में, और उसको देखना भी है, पिया को देखना भी है, सबको देखना है। किसी को नंद के पुत्र को देखना है, तो किसी को अपना धनी देखना है। इन समय कौतूहल की, कहते इस, ये जो शोर, ये जो कौतूहल, ये जो सबके अंदर उत्कंठा है, उसकी सिफत मेरे से जबां से कही नहीं जा रही, इसकी सिफत यहां गाई नहीं जा सकती। यों करते प्रात भया, अभी जैसे ही खबर मिली है तभी आ गए हैं, मुंह अंधेरे ही आ गए हैं सारे ये बजाने के लिए। ऐसे करते करते प्रातः हो गई। नहाए ठाड़े नंद इन बखत, नहा धो के नंद जी तैयार होकर आ गए हैं, द्वार पे खड़े हो गए हैं आके सुंदर साजी। सारा ब्रज बाहर, कितनी सुंदर सेलिब्रेशंस हो रही हैं सुंदर साजी, कितना आनंद लिया जा रहा है। नंद बाबा भी आकर खड़े हो गए। देखा आपने नंद जी को? मेरे धनी उनके घर पे आए हैं सुंदर साजी। हमने बीतक साहब में जैसे नाम सुने हैं ना, कबीलों समेत आए, उनके कबीले में ये थे, इन इनके नाम, हमने कितने नाम सुने सुंदर साजी। इसी प्रकार नंद बाबा के परिवार के विशाल, जिस घर में मेरे पिया पधारे हैं, उनके नाम भी इतने प्यार से लिखे गए हैं। ये कोई छोटी बात है कि उनको हर समय उनके पास रहने का मौका मिला। उसी घर में उन्होंने खाया पिया नहाया सब कुछ किया है सुंदर साजी। कहते हैं देत आशीष इन समय, सब जने मिलके नंद को, सब जन सब मिलकर आशीष दे रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। विप्र वेद पढ़त हैं, ब्राह्मण भी आ चुके हैं, वो क्या कर रहे हैं? वेदोच्चारण कर रहे हैं, खुश, और सब अपनी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। बीच में लालदास जी ने अपनी बात कह दी, वो भी चौथे चरण में। क्या कहते हैं? खुश बहुत सखियन, सखियां बड़ी खुश हैं। कोई आशीर्वाद दे रहा है उनको, कोई अपना वेदोच्चारण कर रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, पर खुश बहुत सखियन, सखियों की खुशी समाई नहीं जा रही। सहज आनंद आप में वो कर नहीं रही हैं, पर सहज आनंद अपने आप ही सबों गया भराए। सबके अंदर वो आनंद सहजता से भर गया, उनको करना नहीं पड़ रहा कुछ। हम हैं वो सुंदर साची, मेरे पिया के आने का आनंद, उनको देखने का कौतूहल, उत्सुकता, सबके अंदर आनंद भर गया सहज अपने आप ही। सुख इन समय को कहो ना जाए इन जुबाएं। लालदास जी कहते हैं वो जो आनंद सबके अंदर पसर रहा है ना, इस समय का सुख जबान से कहा नहीं जाता। मूल मिलावे का सुख भी जबान से कहा नहीं जाता, यहां तक कि इस समय का सुख भी नहीं कहा जाता। सोचिए, आपने अपने अंदर भावों में महसूस किया कि नंद घर हुआ है पुत्र, मैं क्यों इतनी खुश होती जा रही हूं? क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर कुछ भावलीनता में ही सही उन भावों को महसूस किया कि हृदय के अंदर क्या भराए के होता जा रहा है, सबों गया भराए। सबके मन में सहज आनंद और उल्लास है। नंद दान देवे को, नंद जी बड़े खुश हैं, बड़े उदार हो रहे हैं। अरे भाई बेटा पैदा हुआ, सबको दान दे रहे हैं, भया चित्त उदार। और उनके पास कितनी गैयां भी थी, धन धान्य से भरपूर, उदार चित्त से सबको दान दिया जा रहा है। जिन्हें जो मांग्या सो दिया, होए के खबरदार, सावधानी से
कोई भी रह ना जाए, मनचाही वस्तु से रह ना जाए। ऐसे ही मेरे धनी ने इस ब्रह्मांड को भी देकर जाना है, जैसे नंद जी बांट रहे हैं उदार हृदय से। मेरे धनी ने यहाँ पर सबको अखंडता देकर जानी है। जिन्हें जो मांग्या सो दिया। अगर कोई मांगेगा सुख तभी तो उसको मिलेंगे। होए के खबरदार, खबरदार होके, सावधान सावचेत होके कि मनचाही वस्तु से कोई रह ना जाए। बहुत सुंदर सुंदर साजी। तो अब हमारा मनचाहा है क्या? हमें भी मनचाही वस्तु से पिया रहने नहीं देंगे। अब हमारी मनचाही अखंडता होगी। अनंतता है कि नहीं है, माया ही है मनचाही, तो फिर क्या करें पिया जी? लक्ष्मी ने तिन समय, अब लक्ष्मी जी ने क्या सोचा उधर, पहुंचो मैं सिताबित, मैं भी पहुंच जाऊं दर्शन करने के लिए। लक्ष्मी जी को वैसे ही थोड़ा थोड़ा पता है। पूछा था उन्होंने, उनको पता ही नहीं लगा था कुछ, विष्णु जी ने बताया ही नहीं था, बता ही नहीं पाए थे। कहते तभी बताऊंगा जब वो आएंगे। लक्ष्मी ने तिन समय, पहुंचो मैं सिताबित, वो कहते मैं भी जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं। और क्या कर रही हैं लक्ष्मी जी आपको पता है? घर घर दासी होए के, घर घर में किसी ना किसी दासी के अंदर, दास के अंदर जाके पाऊं सेवा इन बखत। घर घर में सेवा हो रही है, घर घर में पकवान बनाए जा रहे हैं, घर घर में गुलाल की तैयारियां हो रही हैं, उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। मैं भी सेवा का भाग बन जाऊं। देखिए ये सेवा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बोलती चुरा लूं, रूप बदल के ही जाना पड़े, पर मैं इस सेवा का भाग बन जाऊं। घर घर दासी होए के, दास होके भी सेवा करनी पड़े ना, सुंदर साजी छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी। पाऊं सेवा इन बखत, आतुर हो उठी उनसे, उनके चरण पाने के लिए। और कहते नंद नंद जी के पास भेंट लेने भी पहुंच गई हो। क्या पता क्या मिल जाए यहाँ से। सखियां क्या कर रही हैं, ये तो सब का बता दिया लालदास जी ने। अब कहते हैं सखियां सिनगार साज के चल आवत मंदिर से। अपने अपने मंदिरों से, जैसे वहां से पधारती, अपने अपने मंदिरों पधारी, अपने अपने घरों से सब श्रृंगार सज के। आपने क्या पहना, आपने क्या सजा सुंदर साजी, आप कभी सोच भी सकते हैं? सखियों के श्रृंगार तक का वर्णन आएगा इसमें। मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी डिटेल में लालदास जी ब्रज लीला का वर्णन करेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे आज ब्रज को घूम कर आया हो कोई, इन चौपाइयों को पढ़ के जब मैंने अगली थोड़ी सी पढ़ी थी। सखियां सिंगार साज के चल आवत मंदिर से लिखा है सुंदर साजी, अपने अपने, क्योंकि वो घर भी मंदिर थे, वो घर भी मंदिर थे जहां हम रहा करते थे। आपको पता है हमारे व्यवहार कैसे हुआ करते थे? क्यों कहते हैं ब्रज की चाल चलो? मुझे आज पता लगा सुंदर साथ जी क्यों कहा जाता है। और ब्रज की चाल कहते तो हैं कि चलो, पर ऐसी कौन सी चाल थी जो चलो? कहते चल आवत मंदिर से, नंद द्वार ठाड़ी रहे। सब अभी मूल मिलावे में वर्णन आया था ना, सबके आभूषण चमक रहे हैं, सबकी साड़ियां बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। और झांझरी घुंघरी सब में से, कांबी कड़ला सब में से ध्वनि निकल रही है, मधुर ध्वनि निकल रही, क्योंकि अंदर मधुरता है। तो यहाँ पर भी अपने अपने मंदिरों से, अपने अपने मंदिरों से, अपने अपने घरों से सब गोपियां श्रृंगार करके निकली हैं। कोई नंद जी के घर के अंदर जा रही है, नंद द्वार खाड़ी रहे ठाड़ी रहे, कोई बाहर द्वार पे खड़ी है, कोई बैठे, कोई निकसे मंदिर में, और कोई द्वार पे खड़ी, कोई आ रही है, कोई अंदर जा रही है। और क्या कर रही है फिर अंदर जाके? जाए देखे दर्शन राज का, सखियां खींचे तरफ प्रेम। क्यों जा रही हैं? जाकर जैसे राज का दर्शन किया, प्रेम खींच रहा है सखियों को, क्योंकि अभी अभी जुदाई हुई है, रहा नहीं जा रहा। और क्या हुआ, उनको देखते ही बालक रूप में है पिया जी, पर अंदर मेरे धनी बैठे हैं। क्या हुआ सुंदर सा जी, हम सबको श्रृंगार सजी सारी 12,000 सखियां हैं सुंदर सा जी, और बाकी ब्रज भी आ गया है सारा का सारा। क्या हुआ हमें? जैसे ही धनी की सूरत देखी, मोहिनी सूरत, बचपन छोटे से बालक के रूप में भी इतने मनमोहक हैं,
प्रेम खींच रहा है अंदर से। क्या महसूस हुआ हमें, हमारे अंदर क्या अनुभव हुआ, तब आप उसको अनुभव करने का प्रयत्न करें सुंदर सा जी। मुझे ऐसा लगता है जब तक मेरी ब्रज की चितवन नहीं लगती ना, मैं मोल मिलावे वाले को नहीं देख सकती। ब्रज एक अवस्था है, जब तक मैं इस अवस्था को प्राप्त नहीं करती, मैं परम धाम की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती। हर एक की जर्नी शायद अलग होती है। देवचंद्र जी के साथ भी उनको पहले ब्रज रास फिर परम धाम के दर्शन, ऐसा बताया गया कि उनके अंदर पूरा का पूरा उतरा था। कहते हैं जाए देखे दर्शन राज का, सखियां खेचे तरफ प्रेम, देख वे गलित भई, गलित गात हो गई उनको देखते, छूट गया सब नेम, सारे नियम बंधन छूट गए। ऐसे प्यार कर रही हैं उनको उठा के, गलित गात हो गई हम उनको देखते ही सुंदर सा जी। ब्रज में कितने बालक पैदा होंगे, आगे भी पैदा होंगे, इन्हीं के साथ इतना प्रेम है, क्योंकि हमारे खाविंद, हमारे पिया बैठे हैं उनके अंदर, एक दूसरी से अब उनको तो मिल लिया, अब बाकी ब्रज भी तो मिलने आ रहे हैं ना सारे, सखियों को हटना तो पड़ेगा वहां से। अब बातें कर रही हैं हम एक दूसरे, क्या क्या किया हमने ब्रज में, इतना डिटेल में बताया है सुंदर सा जी। कहते हैं एक दूसरी सो बातां करें, ठाड़ी आंगन द्वार, अब हम मिलके बाहर तो आ गई, अब एक दूसरे से बातें कर रही हैं आंगन में, कोई द्वार के पास खड़ी हो गई है, कोई देखिए नंद जी के घर को देखिए, कितना बड़ा आंगन है कि ब्रज समाता जा रहा है उसमें। कोई द्वार कितना बड़ा होगा, कोई द्वार के पास ही इतने लोग खड़े हो गए, क्या बातें कर रही हैं एक दूसरे से। तुम सूरत देखी, कहते हैं तुमने देखी सूरत कैसी दिख रही है उनकी, बहुत सुंदर। हमने बातें की हैं ये सुंदर साजी आपस में, आपको याद है। कहते हैं तुम सूरत देखी राज की, देखे आत्म होत करार। तुमने श्री कृष्ण जी की, हमें राज का तो अंदर पता भी नहीं है कौन है, लालदास जी को पता है। आत्म को कहते अंदर कितना करार मिल रहा, तुमने सूरत देखी कितनी सुंदर है उनकी। सखी दूसरी बता रही है, कहते तूने देखी उसकी सूरत कैसी लग रही है ना, अंदर करार ही करार आता जा रहा है। वो उत्तर देती हैं, कहती हैं, आप उत्तर देते हैं सुंदर साथ जी। कहती हैं सखी, सखी जब मैं देखती, जानो नजर ना फेरों कित, मेरा दिल नहीं कर रहा था मेरी नजर कहीं और जाए। मैं जैसे जैसे उनको देखती जाती थी, मेरी नजर उन्हीं से बंधती चली जा रही थी। नैना क्यों ना अघा वहीं, मेरे नैन जो हैं वो अगाते ही नहीं, उनको देखते हुए तृप्ति नहीं हो रहे थे। मुझे लग रहा था मेरी नजर इसी पे टिक जाए, देखे बड़े दारिद इत, कहते अभिलाषा और बढ़ती जा रही थी उनको देखने की। एक दूसरे से ऐसी बातें करते थे हम सुंदर सा जी ब्रज में, इसको कहते हैं ब्रज की चाल। आगे आगे देखिएगा ब्रज की चाल का अर्थ क्या होता है, जो हम कहते हैं ना ब्रज और रास की चाल चलो, ब्रज और रास का प्रेम सीखो, आगे सब बताएंगे, एक एक बात बताएंगे, ब्रज और रास का प्रेम कहते किसको है। शब्द तो सुन लिए तुमने, पर तुम्हें उनका अर्थ नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर अर्थ ना पता लगा, मर्म ना पता लगा, ब्रज और रास का प्रेम होता कैसा था, तो करोगी कैसे। मिनो मिने बातां करें, सारी सखियां देख रहे हैं आप, सारी सखियां सजी हुई श्रृंगारों में, किशोरी कन्याएं सब आपस में मिनो मिने बात कर रही हैं धीरे धीरे। फिर पैठ निकसे मंदिर, और फिर पता है क्या जाती, फिर अंदर जाके देखाती हैं, फिर अंदर जाके कन्हैया को देखाती, फिर बाहर आ जाती, क्योंकि रुक नहीं सकती, बाकियों को भी तो जाना है। देख देख क्या करती हैं, अंदर जा जाके क्या करती, देख देख राज को हंसी, उनको देख देख के हंस रही हैं सारी मिलके। क्यों, और क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, अंदर क्या हो रहा है, रूह सुख पावत अंदर, इतना सुख मिल रहा है उनको देख के, और इतना हंस रही हैं आपस में और बातें कर रही हैं कि क्यों इतना करार मिल रहा है इनको देख के। रात दिन यूं करते, मुझे पता है क्या लगता था, हम शाम को ही मिलने जाती थी उनको,
आगे देखिएगा कितना कुछ आएगा इसमें। कहते हैं रात दिन ऐसे करते करते हम मिलने जाते थे उनसे, फिर घर आके दिल नहीं लगता था, सब बताएंगे। व्यतीत भये 6 मास, 6 मास निकल गए, प्रेम स्वरूप नेह लगा। इस स्वरूप से इतना प्रेम हो गया, इतना स्नेह हो गया, क्यों ना छूटे आस। सारा दिन उससे मिलने की आशा ही लगी रहती थी कि अभी इधर दिख जाए, अभी इधर दिख जाए। छोड़ते नहीं थे सुंदर सा जी। वो क्या करते थे, कोई गोपी, ऐसा भी होता था 11 साल 52 दिन में कि कोई गोपी किसी दिन नहीं गई तो क्या करते थे पिया जी की? 12,000, चलो 11,999 तो आई गई हैं, एक नहीं भी आई तो क्या हुआ? क्या करते थे पिया जब एक घर में रह जाती थी किसी भी कारण से? क्या करते होंगे? सब बताया लालदास जी ने इसमें। श्री महामती कहिए मोमिनो, ये तुम्हारी भी तक ऐसे रह के आए हैं ब्रज में सुंदर सा जी हम। ये पहले तकरार की, आगे बताऊं हुक्म हक। कहते पहले तकरार, पहला जो हमने मांगा था उसकी 3 तकरार, कहते 3 बार देखा है ना ब्रजराज जागनी। ब्रज की बीतक अभी पूरी नहीं हुई है, आगे बताऊं हुक्म। कैसे बता रहा हूं? लालदास जी कह रहे हैं, लालदास जी क्या कह रहे हैं सुंदर सा जी? क्या मैं पूरे दिन की दिनचर्या लिख रहा हूं यहाँ पे बैठ के? हुक्म हक से बता रहा हूं, साफ साफ लिखा है लालदास जी ने। जैसे बीतक साहब में लिखा है कि हक के हुक्म से, तभी तो महामत लिख दिया। क्या वो पूरा दिन जो लिखते रहते होंगे उनको महामत लिख देते होंगे सुंदर सा जी? अगर महामत लिखते होंगे तो महामती जी से चेक भी कराते होंगे फिर वो, तब जाके सुंदर साथ जी उसको क्लियर सिग्नल मिलता होगा। आगे बताऊं हुक्म हक, लालदास जी ने लिखा है हक के हुक्म से बताता हूं। और ब्रज विहार कैसा होता था। अब लीला ब्रज की कहूं सो रूहों, जो रूहों सो मजकूर, ए बीतक श्याम स्वरूप की करो रोशन नूर जहूर। कहते हैं आओ तुम्हें ब्रज की लीलाएं बताऊं। पता नहीं सुंदर साथ जी कौन सा शब्द सुन के किसके अंदर प्रेम प्रस्फुटित हो जाए। कहते हैं जो स्वयं रूहों सो मजकूर, रूहों को बता रहा हूं ये मैं बैठ के, और कोई सुन भी नहीं सकता सुंदर साथ जी इसको। ये बीतक श्याम स्वरूप की, श्याम श्यामा कहते हैं ना वहां पे सुंदर साथ जी। ये कहते हैं श्री कृष्ण जी के इस जगत में आने की ये बीतक है सुंदर साथ जी। श्याम स्वरूप की करो रोशन नूर जहूर। इसको मैं प्रत्यक्ष तुमको इसका इसका जहूर बताता हूं। आओ तुम्हें प्रकट करता हूं, रोशन करके इसको प्रकट करता हूं। जो ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान सुंदर सा जी, वो ब्रह्म लीला को तुम्हारे सामने अब मैं जाहिर करता हूं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अब तुम कैसे दुनिया में इसको क्या जाहिर करोगी। क्या तब ढांपी हती तो आज भी ढांपी ही रह जाएगी सुंदर सा जी। अब तो ब्रज रास जागनी परम धाम सब जाहिर होगा यहां पर। ब्रज और रास ढांपी नहीं रह जाएगी जो तब ढांपी थी। बोले इसका विस्तार होएगा जागनी में, और अब उसी का विस्तार हो रहा है। कहते हैं नंद जसोदा के द्वार ने सारा दिन कहते खड़ी रहती हैं वहां जा जाके। अभी तो शादियां भी नहीं हुई हैं, जब विवाह हो जाएंगे तो फिर भी घर के काम बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। नंद जसोदा के द्वार ने रहे ठाड़ी सब कोए, सब जाके खड़ी हो जाती है वहां पे, देखना है उसको, मिलना है। एक जाए एक जाती है, एक आवत है, एक जाए एक आवत है। 12,000 हैं। पूरा दिन एक जाए एक आए तब भी 1 मिनट ना मिले सुंदर साथ जी। नित्य स्नेह बढ़ता जाए, पर स्नेह है कि बढ़ता ही जा रहा है, उत्कंठा है कि बढ़ती जा रही है। सारा दिन नंद यशोदा जी के द्वार पे ही खड़ी रहती, कब उसकी झलक मिल जाए। कृष्ण को एक हाथों लिए, कहते एक कृष्ण जी को हाथों में लेती है, दूसरी ले उनके हाथ, दूसरी उनको हाथ से पकड़ लेती है, दूसरी पकड़ लेती है अब मेरे को दे दो थोड़ी देर, तीसरी खेलावत है, तीसरी उनके साथ खेलने लग जाती। हम गोपियों ने किया है ये सुंदर सा जी, वो कर रही हैं ऐसा नहीं, मैंने किया है ये, हमने किया है।
हम लेते हैं उनको अपने हाथों में, चौथी ले उनके साथ, फिर चौथी भी आ जाती है साथ में, एक आ रही है एक जा रही है। सारा दिन नंद जी के घर में यही रौनक लगी रहती, गोपियां ही आती रहती हैं सारा दिन। आप देखिए वो कितने सुंदर, कितने सुहावने, कितने प्यारे दिखाई देते हैं। हमें कितना आनंद आता है, क्योंकि अंदर मेरे पिया विराजते हैं। यों करत एक दूसरी पे ले ले देत सबन, ऐसा नहीं कि मैं नहीं दूंगी अब, नहीं नहीं, वो भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी सुख ले लो, तुम भी पकड़ लो। एक दूसरी पे लड़ती नहीं है सुंदर साजी वहां पे कि तू क्यों मांग रही है, तू इतनी देर क्यों खड़ी हो जाती है, मुझे ज्यादा देर खड़े होना नहीं। एक दूसरे की शोभा को ये किरणें बढ़ा रही हैं, घटा नहीं रही हैं। यों करत एक दूसरी पे ले ले देत सबन, तब जसोदा जी कहे तुम छोड़ो तो सही, फिर इसको खिलाऊं पिलाऊं कुछ करूं मैं, तुम लोग छोड़ोगी तो इसको दूध पिलाऊंगी, तुम सारा दिन लिए खड़ी नंदलाल। कितना सुंदर लगता होगा ना सुंदर सा जी। यशोदा जी आके कह रही हैं, देखिए कह रही है ना, कहती हैं तुम सारा दिन खड़ी लिए खड़ी नंदलाल, सारा दिन नंदलाल को लिए खड़ी रहती हो तुम, मुझे भी ओसरी दो, मुझे भी बारी दे दो। यशोदा जी कह रही मुझे भी बारी दे दो, मैं देखूं खुशहाल, मैं भी अपने लल्ला को देख लूं, मैं भी खुश हो जाऊं थोड़ी सी, सारा दिन तुम्हारी गोदी से उतरेगा तो मेरे पास आएगा, मैं भी थोड़ी खुशहाल हो जाऊं। यशोदा मैया को भी बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता कि मेरा बच्चा इतने सालों बाद मुझे जो मिला है। वो कहती मुझे भी बारी दे दो। बहुत सुंदर सुंदर साची, ब्रज में कितना प्रेम होता होगा। मने पर कर ना सके, कहते हैं पर यशोदा जी मना भी तो नहीं कर सकती थी ना। गोपियों गोपियां, हम गोपियां इतना प्रेम करती थी उनके कन्हैया से, उनका पुत्र था देखने में उनका, पर थे वो हमारे। कहते मने पर ना कर सके, यशोदा जी मना नहीं कर सकती थी, क्यों? कहते सकुच करे मांगते मन, मांगते हुए भी कि मुझे भी बारी दे दो अपने बेटे को उठाने की, सकुचा के मांगती थी वो। संकोच होता था उनको, मांगते हुए भी मन में संकोच होता था कि इतना प्यार तो कर रही हैं, ये हेत करके खिलावत, इतना प्यार करके उसको खिलाती हैं, मैं क्यों बरजूं सबन, मैं क्यों इनको बरजूं। तो मेरे धनी से जो प्यार कर रहे हो सुंदर साजी, हमें उनको बरजना चाहिए। हमें ब्रज की लीला से कितना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे पिया से कोई प्यार कर रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हो, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए उन सुंदर साजी को कि शुक्र है मेरे धनी से प्यार कर रहे हैं, वो मेरे पिया को चाहे किसी भी नाम से पुकार रहे हो। हमसे तो यशोदा जी अच्छी हैं सुंदर साजी, वो तो बहुत ही अच्छी हैं। तुम मेरे पिया को इस नाम से क्यों पुकारते हो, तुम क्यों पुकारते हो? यशोदा जी कहती हैं प्यार ही तो कर रही हैं, मैं क्यों बरजूं इनको। वो खुद गोपियों से बड़ा प्यार करती हैं कि मेरे लल्ला को प्यार कर रही हैं ये तो। इन भांत नित्य नंद के कौतूहल होवे द्वार, सारा दिन हम वहीं पे चली रहती हैं, एक आवे एक जावे। देखा नंद जी के यहाँ कितनी रौनक लगा रखी है हम सब ने, अब क्या हो गया सुंदर सा। सखियां हंस हंस आप में, ऐसा नहीं कि केवल कृष्ण जी से प्यार करती हैं और आपस में लड़ती रहती हैं, बिल्कुल भी नहीं। हंस हंस आप में देखें भूषण कंठ के हार, एक दूसरे के आभूषण भी निहारती हैं, कंठ के हार निहारती हैं सुंदर सा जी, एक दूसरे को भी अप्रिशिएट करती हैं, एक दूसरे से भी प्रेम करती हैं। आज तो बड़ा सुंदर हार पहन के आई है ना, अपने प्रियतम को रिझाने के लिए आज तो बड़ा सुंदर साज श्रृंगार करके तू आई है। को सुंदरता बस्तर की, कोई वस्त्रों का बखान करता है, कोई कृष्ण जी के वस्त्रों का बखान करता है, उनके आभूषणों का भी बखान करती हैं, उनको भी देखती हैं, आपस में भी उनके आभूषणों उनके वस्त्रों के बारे में भी बोलती हैं और एक दूसरे से भी प्यार करती हैं। को सुंदरता बस्तर की, और उनकी मुख के बारे में क्या बोलती, को अति छवि लाल मुख, उनके मुखार बिंद के बारे में कहती है। और एक दूसरे का भी बहुत स्नेह करती हैं एक दूसरे से। ये एक दिली चाहिए सुंदर साजी पिया को, एक दूसरी का रूप देख के बड़ो जो पावे सुख।
एक दूसरे को देख के भी, रूप देख के एक दूसरे का, हम एक दूसरे की सेवा देखकर क्यों नहीं आगे बढ़ाते एक दूसरे को? कोई आगे बढ़ गई तो हमें तो खुश होना चाहिए, मेरे धनी को और रिझा लिया उसने आगे बढ़ के, चलो मैं भी रिझाऊं, उसको देख के मैं भी सीखूं कि सखी मैं भी तेरे जैसा रिझा पाऊं अपने धनी को, किसी ना किसी प्रकार की सेवा से। ऐसा प्यार करना है, एक दूसरी का रूप देख के बड़ोज पावत। ये है ब्रज की चाल सुंदर सा जी, जो चलने के लिए बार बार श्री मुखवाणी में और बीतक साहब में कहा जाता है। ये है ब्रज की चाल। एक सखी ले राज को, एक सखी क्या करती है, राज को, पिया जी को पधराए अपने घर, उठा के घर ले जाती है, और उसके बाद क्या करती है, सेज पर पढ़ा देती है जाके, मिश्री घी चटावे। बहुत सुंदर सुंदर साजी, घी और मिश्री मिला के ले आती है और उनको चटा देती है आके। 6 महीने के हो चुके हैं, मिश्री घी चटावे मिलाए कर, मिला के चटा रही हैं। अब कहते हैं जब कृष्ण जी को छुपा के हर ल्यावत, ऐसे लिखा है, कृष्ण को हर ल्यावत, हर के ले आती, अपहरण करके ले आती हैं उनका, छुपा के ले आती हैं। सबसे छोटे से तो हैं, 6 महीने के तो हैं, अपने पल्लू में ही छुपा के ले आती हैं सबसे। कृष्ण को हर ल्यावत, घर में रहे ना कोई, घर में कोई नहीं है, राज आप रहे गए। बहुत सुंदर सुंदर साजी, राजी अंदर है और कोई नहीं है, द्वार मूंदो इन सोए। और अचानक चमत्कार होता है जो वाणी में लिखा गया है, पिया जी किशोर स्वरूप होकर सुख देते हैं, वापिस से फिर बालक स्वरूप में आ जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साहब जी, अति अति सुंदर। तब रमी संग राज के, राज के संग वो रमण करती है, फिर बालक हो गए। और इतना अति प्रफुल्लित, कहते भयामुख सखी इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है गोपी। और फिर क्या करती है, अब राज को लेके गई नंद के द्वार। कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे सुंदर साजी जैसे श्री रास में थे, उनको मैं नहीं पढ़ती थी, आप स्वयं इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तब अब राज को लेके क्या करती हैं, गई नंद के द्वार, वापिस नंद के द्वार ले जाती हैं। तिहा रूहें खड़ी होती, श्री रास में भी कुछ रामते हैं जो स्वयं पढ़े, और कैसे पढ़े, पहली प्री रिक्विजिट है उसमें सुंदर साजी, शरीर और जीव भाव से ऊपर उठकर ही वाणी अंदर जाती है। यहाँ के विकारों भरी दृष्टि से वो कभी अंदर नहीं जा सकती, इसी में अटक भटक कर रह जाते हैं हम सुंदर साजी। अब क्या करती हैं, आनंद लिया और अब राज को लेके गई नंद के द्वार, फिर नंद के द्वार उनको वापस छुपा के वापस ले जा रही, हर के ले आई थी उनको। देखा आपने, देखा सुंदर साजी, मुझे लगा जैसे मैं इसको देख रही हूं, ऐसी चौपाइयां लिखी। तिहा रूहें खड़ी होती, वहां वैसी आती जाती रहती हैं, और कहते वहां पे तो इंतजार कर रही, कहाँ गए कहाँ गए, और वो हर के अपने घर ले गई थी। तिहा रूहें खड़ी होती, लिया दूसरी परवरदिगार, जब इन्होंने हटाया होगा, लो जी तुम ले गई थी, तो दूसरी ने पकड़ लिया, किसको, परवरदिगार को, पिया को, धनी को। कहाँ ले गई तू राज को, लगी लगी पूछने सब, कहाँ ले गई थी री, पिया को कहाँ ले गई थी, ये उत्तर ना दे सके, मुख कहे ना सके सुख तब। कुछ नहीं था हमारे पास सुंदर साथ जी तब, पिया सामने थे, हमें अर्जित नहीं करना पड़ा कुछ भी, वहां वो सामने बैठे थे। मुख से उन सुखों का वर्णन तक नहीं कर पाती, उत्तर तक नहीं दे पाती। जब वो पूछती हैं, हम सब सखियां पूछती हैं, कहाँ ले गई तू राज को, लगी पूछने सब। अब कहते मन में अति आतुरता, ये बात ना छिपे क्यों कर, पर किन आगे कासे कहूं, ये ढूंढे सखी वहां पर। कहते मन में अब आतुरता तो है कि अब ये बात छुपाए अंदर छुप तो नहीं रही, किसको बताऊं, कौन सी सखी को बताऊं, जाके ढूंढ रही है कौन सी सखी को बताऊं। कौन सी सखी को बताई थी सुंदर साजी आपको, क्या आपको बताई थी, क्या आपको बताई थी, हमने बताई थी, हमने ये लीला की है ब्रज में। आज हमें प्रेम करना है एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड ब्रज की चाल।
मुझे नहीं पता था, मैं सोचती थी क्या किया होगा ऐसा हमने ब्रज में, जो हर बार कहते हैं ब्रज का प्रेम करो। कैसा प्रेम तुमसे, तुमसे कैसा प्रेम करते थे पिया, और तुम कैसी चाल चल देती थी कि उनको रिझा लेती थी। कैसी चाल चली जाए यहाँ पे, लालदास जी ने सब बता दिया। अभी बहुत है सुंदर साथ जी, और खजाने हैं इसके अंदर। ये है हमारी बीतक। कहते अब ढूंढ रही है एक सखी को, किसको बताऊं किसको बताऊं। अब वहां पे तो नहीं बताया किसी को, गई चल तिनके घर, सखी के घर चली गई। ए मेरी सही सुन, कान कान जरा सुनो, मेरी बात सुनो। एक बात तो सो कहूं, तोहे देऊं पहचान। तुझे एक बात बताऊं, तुझे इनकी पहचान कराऊं, ये कौन है। कहो सखी कौन बात। सखी पूछ रही हैं, बताओ बताओ कौन सी बात, क्यों आतुर ऐसी भई, इतनी आतुरता क्यों है तुम्हारे अंदर, इतनी उत्सुकता से ऐसे क्यों बता रही हो, इतनी उमंग से, इतनी धीरे से। वो कहती मैं रह ना सकत, मैं रह नहीं सकती ये बात तुमको बताए बिना। क्यों क्यों नहीं रह सकती, यहां तो कहते हैं कि परमहंस परमहंसों को भी नहीं बताते, वहां क्यों नहीं रह सकी ब्रज में। क्योंकि तुम्हें भी मिले, जो मुझे मिला वो तुम्हें भी मिले, क्योंकि अंदर से कनेक्शन हमें पता नहीं था तब, अब हमें वो कनेक्शन पता चल चुका है। अब ब्रह्मवाणी से वो कनेक्शन पता चल चुका है। अब जो प्रेम हमें पिया से करना चाहिए, वो प्रेम हमें ब्रह्मवाणी से करना चाहिए, क्योंकि वो वांग्मय कलेवर लेके ज्ञानमय स्वरूप में सामने बैठे हैं। और सुंदर साथ जी, ये वांग्मय कलेवर चेतन होता है और ये सुख देते हैं पिया जी। वहां की लीलाएं, वहां का सारे परम धाम की लीलाएं करते हैं, चेतन होते हैं वांग्मय कलेवर। पर जीव की रहनी वैसी होनी चाहिए, धीरे धीरे होता है। यहां किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं करना कभी, क्योंकि वो स्वयं सामने खड़े थे उस समय पे। मैं रह ना सकत कहती, मैं रह नहीं पा रही, मुझे तो बताना है तुमको। फिर उनको बताती हैं, फिर कहती हैं तब सखी उत्तर दिया, गहली होएगी बात इन। कहते हैं तुम मुझे वो ना समझ लेना, ये बड़ी गुप्त सी बड़ी पागलपन जैसी बात है, पर तुम मुझे ऐसे ना समझ लेना, मेरी बात समझ जाओगी। वो तो स्वरूप सुहाना, बहुत सुंदर स्वरूप है वो तो। सोचिए सुंदर साथ जी, गोपियों के भोलेपन में उन्होंने परम धाम की जो लीलाएं, अष्टप्रहर की लीलाएं होती हैं, गोपियों के भोलेपन में, कोई ज्ञान नहीं है वहां पे, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ये तक नहीं पता कि वो हमारे लगते क्या हैं। बस प्रेम है उनके साथ ये पता है, संबंध क्या है, घर कहाँ है, कुछ नहीं पता हमें। वो तो स्वरूप सुहाना, होत प्रेम सहज उत्पन्न। कहते अपने आप सहज उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। सो जहां प्रेम, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, आज की चितवन को सफल अगर करना है ना, आज वर्तमान में अगर चितवन को सफल करना है ना, क्यों नहीं लग रही सुंदर साथ जी, क्यों चितवन नहीं लग रही, कोई तो कारण होगा। अनेक कारण है, वैसे तो विकार अनेक है, पर कोई तो और भी कारण होंगे जो नहीं लग रही। कहीं इन लीलाओं को हमने छोड़ तो नहीं दिया। क्या मिल जाएंगे इनके बिना, जहां पे सिखाया गया कि कैसे प्रेम करो, क्या मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। मुझे अपनी यात्रा में ऐसा लगता है, परमहंसों ने अगर इन लीलाओं को गाया है तो उनको मिली है तो गाया है। लालदास जी गा रहे हैं तो उनको मिली है तो गाया है। जयराम भाई कंसारा उसमें गा रहे हैं, उनको मिली है तो गाया है। नवरंग स्वामी गा रहे हैं तो मिला है तो गाया, और वो उनके समकक्ष रहे हैं। उनके समकक्ष मतलब समकालीन, समकक्ष तो प्राणनाथ जी के कोई भी नहीं हो सकता, समकालीन रहे, उसी काल में रहे और उनके सानिध्य में रहे हैं। कहते हैं सो जहां प्रेम बसत, तित उठत कई तरंग। और उन तरंगों में इतने भाव होते, एक सखी ने दूसरी सखी को कैसे बताया होगा कि पिया का प्रेम क्या होता है, किन शब्दों में बताया होगा, क्या पूरा बता पाई होगी, नहीं बता पाई। तब उसने क्या कहा, उसने और भी एक दो बातें बताई।
कि मुझे सुख मिला है। उसने तब उन्होंने कहा तुम बुलाए ले आओ घर राज, जैसा मैंने किया ना तू भी वैसा ही कर। तुम बुलाए ले आओ घर राज, मैं भी ले आई थी, जैसा मैं कहा तैसा तू कर। ऐसे अपनी सखियों से प्यार करती थी हम सुंदर साथ जी। सोचिए, यहां पर है कि मुझे कुछ मिल गया तो इसको नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी। वो कहती है मुझे मिल गया तो एक को तो बता दूं कम से कम। कैसे सब सखियों को मिलना शुरू हुआ होगा। कहते जैसे मैं कहा तैसे तू कर, सिद्ध होए तेरा काज। कौन से काज है वहां पे इनको? घर परिवार के काज। वो अखंड आनंद का काज तेरा भी पूरा हो जाएगा, जैसे मैं कहा तैसे तू कर। कहते हैं भले सकारे मिलाऊंगी, तू जा घर अपने। कल प्रातः काल कहती तुम भी वही करना, तू अब अपने घर जा, मैं भी जाऊं घरों काम को, मेरे घर में भी काम है। भोर मिने मिलते हैं वहां जाके, नंद द्वार में भोर में जाते थे सुंदर साथ जी हम, प्रातः काल पहुंच जाते थे। कैसे पहुंच जाते थे ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस बीतक में। ब्रज की जितनी बताई जा सकती है ना उतनी बताई गई है कि कैसी चाल चलनी, क्या करना है, पिया को कैसे रिझाना है। हम कहते हैं वाणी से हमें पहचान हो गई, पर ब्रज की चाल हमें पता ही नहीं कैसे चलते थे। तो कैसे चलेंगे? क्योंकि ब्रज तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना। जागनी इज इंपॉर्टेंट, इल्म इज इंपॉर्टेंट, पर उसमें प्रेम कैसे फूकना है अब? इल्म है, इल्म के बिना जागनी ब्रह्मांड में कुछ नहीं बनेगा। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान ना पता होता तो ये बातें भी ना पता होती, चाल कैसे पता चलती? ज्ञान ही तो है ये भी सुंदर साची। पर उसमें प्रेम फूंकना है, अब राजी फूंकेंगे, इन भावों में रहेंगे, सारा दिन नहीं भूल सकती ये बातें। ब्रज सच में प्रेम है सुंदर साची। इल्म का विलास हम कहा करते थे ना, उसमें कितना आनंद आता था, कुछ नई बात पता लगती आज भी। ब्रज की इन बातों के बाद प्रेम का इंट्रोडक्शन पता लगता है, प्रेम की भूमिका बनती है हमारे जीवन में। तभी परमहंसों को इतना प्यार हुआ करता था इन लीलाओं से। कहते मैं भी जाऊं घरों काम को, भोर मिने नंद द्वार में मिलते हैं। दूसरे दिन वो सखी राज पधराए अपने घर, वो भी ले गई, और उसने भी मिश्री चटावी उनको, घी और मिश्री, और उन्होंने भी बहुत सुंदर सुख लिए उनके साथ। और फिर ये सब करने के बाद बहुत किशोर स्वरूप होके, लिखा है वाणी की चौपाई आती है सुंदर सा जी कि किशोर स्वरूप होके पिया जी सुख देते थे। और होने के बाद कहते हैं बहुत हम पाया अति सुख, बहुत बिहार का साज, बिहार किया उनके साथ। फिर बालक वय होए के, फिर बालक बन गए हो, और पौधे सेज के ऊपर, फिर बालक बन के सेजा पे लेटे हुए जहां लिटाया था, तहां से सखी ले चली, अब फिर पहुंचाए जसोदा नंद घर, वहां पहुंचा दिया। और उसी सखी से मिली उसके बाद, हम थी सुंदर सा जी ये सारी सखियां, फिर मिली उन सखी सो, क्यों बात छिपाई और तूने मुझे पूरा क्यों नहीं बताया था? और पता है क्या करती हैं दोनों? ताली दे दोए हंसी। सुंदर साथ जी कैसे ताली दे के हंस रही हैं। कहाँ लो कहो तिन ठोर, तुझे मैं कितना बताती, क्योंकि ये सुख तो खुद ही लेने पड़ेंगे, तुझे मैं कितना बताती। अब सतगुरु परमहंस कितना बता दें, लालदास जी कितना बता दें, प्राणनाथ जी कितना बता दें, धनीश्री देवचंद्र जी कितना बता दें, तभी तो कहते हैं बार बार किस जबान में मैं वर्णन कर दूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, खुद लो उन सुखों को। कहती कहाँ लो कहो तिन ठोर, कितना बताऊं मैं तुझे। श्री महामती कहिए मोमिनो, ए ब्रज के सुख मजकूर। ये ब्रज के सुखों की चर्चा है। अजू ए बहुत है, सो जाहिर करूं जहूर। अनेक लीलाएं ब्रज में चल रही, हमें सब पता है, गोवर्धन की लीला और कितनी सारी लीलाएं हमें पता है, दान लीला करती थी। जो लीलाएं हमने की हैं, जो सुख लिए हैं पिया जी से, वो तो पता ही नहीं, हम लीलाएं याद करते रह गए।
यमलार्जुन की लीला, ये भी हुआ, ये भी हुआ सुंदर साथ जी। जो हमने आपस में प्यार किया, जो हमने आपस में सराहना की एक दूसरे की, जो हमने पिया के मुखार बिंद से प्रेम किया, जो उनके चरणार बिंद से प्रेम किया, उनको देखते ही जो करार आता था और बिना देखे भी उस करार में ही निकल जाता था पूरा दिन, वो तो हमने लिया ही नहीं सुंदर साथ जी। अब इधर तो सखियों की बात बताई, एक ने दूसरी को कही होगी, दूसरी ने तीसरी को कही होगी, तीसरी ने चौथी को कही होगी, इसी प्रकार हम सब ने आपस में सबको बता दी। अब कहते हैं एक कहनी सिंहावलोकनी, कहते ये तो थोड़ा सा बताया है मैंने, थोड़ा सा अवलोकन कराया है वस्तु में, फिर पिछली देऊं खबर। अब इधर ब्रज में क्या चल रहा है, जो मथुरा में बीतक, अब फिर मथुरा चल रहे हैं सुंदर साथ जी। सो सुनियो, बार बार बताएंगे सुंदर साथ जी, देखिएगा। कहते हैं वहां क्या क्या हुआ था मथुरा में, सो सुनियो कहो यो कर। बीच बीच में उतना ले पाए ना, इसीलिए सखियों पे आएंगे, बार बार बताएंगे। अब कहते हैं वसुदेव ले गया, अब इधर से ये बताया ही नहीं उन्होंने वसुदेव जी के वापस जाने के बाद क्या हुआ, पूरा बताएंगे लालदास जी, पूरी ब्रज लीला जितनी समा पाए। मुझे ऐसा लगता है ये सुनने के बाद भी पूरा दिन हिये से निकलेगी नहीं है। चितवत हेत सो सुंदर साथ जी। वसुदेव ले गया वो लड़की अपने ठौर, दरवाजे ज्यों के त्यों हो भय, दरवाजे वैसे के वैसे ही बंद हो गए। अब रुदन किया लड़की ने जोर, अब जोर से लड़की रोई। जागे इत चौकीदार, करी, देख रहे हैं ना आप सुंदर साथ जी, करी कंस के द्वार पुकार, चौकीदार भी जाग गए और बता दिया कि हाँ जी, ये भया 8वां बालक आया, वैरी उस्तवार आ गया तुम्हारा वैरी, तुम्हारी जान लेने वाला 8वां बालक पैदा हो गया, पक्का दुश्मन आ गया तुम्हारा। उठा कंस उन समय, उसे समय कंस उठा, खुले बंद द्वार खड़ा, द्वार खोले और वहां पे खड़ा हो गया। खोलो कुलफ इनके, खोलो इनके बंद खोल दो, लाओ बालक मारन हार, लाओ उसको मार देता हूं मैं। जब बालक पहला भया, कहते जब पहला बालक हुआ था ना, देवकी से जाचा सच वसुदेव, वसुदेव से अनुनय विनय कर रही हैं देवकी। देवकी ने ना करी, कहती मैं नहीं दूंगी अपना बालक। कहा तू ना जानत भेव, क्या तू जानती नहीं है, कारण जानती नहीं है कितना अत्याचारी है वो, क्या करें, उसको वचन दे रखा है। पहला बालक जब हुआ था तो देवकी ने बहुत अनुनय की थी, देवकी ने कहा मैं नहीं दूंगी, देवकी ने ना करी। कहा तू ना जानत भेव, तू नहीं जानती इस कारण को, मैं वचन हारा कंस के, सो ना छोड़ो धर्म, मैं अपना धर्म भंग नहीं कर सकता, मैंने वचन दिया है। कहे देवकी ये मारेगा, मेरे बच्चे को मार डालेगा, मैं जानत दुष्ट मरम, ये दुष्ट मेरे बच्चे को मार डालेगा। कहे वसुदेव एक केतिक, पर धर्म ना छोड़े हम, धर्म नहीं छोड़ते थे सुंदर साथ जी। आज मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, बंधनों के लिए कैसे धर्म छूट जाता है, अपने बच्चे तक मरवा दिए सुंदर साथ जी उन्होंने। कहे वसुदेव एक केतिक, पर धर्म ना छोड़े हम, तो को ऐसा ना चाहिए देवकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो फेरे मेरा हुक्म, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। कहे देवकी मैं ना सहूं, मैं नहीं सह सकती जो ऐसा बड़ा दुख, बालक मारे मेरे आगे, मेरे सामने मेरे बालक को मार डाले, क्यों रहे सकूं सन्मुख, मैं कैसे खड़ी रहूंगी वहां पे, मैं इस कुकर्म का सामना नहीं कर सकती। तब वसुदेव ने कहा इन अधर्म आगे कछु ना दुख, कहते अगर ना दिया बालक तो वो अधर्म हो जाएगा, वो असत्य हो जाएगा, मैंने वचन दिया है उसको, उसके सामने मेरा कोई कोई दुख उससे बड़ा नहीं है कि मैं अधर्मी बन जाऊं। ये धर्म होता है सुंदर सा जी। सत्यवादी आगे भय, कहते उन्होंने सब सत्यवादियों की, जो मैंने तुम्हें कहानियां सुनाई हुई है ना, तिनके कष्ट सुन मेरे मुख, तूने मेरे मुख से सबके बारे में सुना हुआ है, कितने सत्यवादी हो गए। राजा हरिचंद्र ने, वास्ते धर्म के हरिश्चंद्र ने भी स्वप्न में दिया था, उसने स्वप्न में धर्म निभाने का वचन दे दिया था, उसने अपना आपा बेचा, उसने अपने आप को बेच डाला, तारा लोचनी बेटा जे,
मृगनयनी तारा को, अपनी पत्नी को और पुत्र तक को बेच डाला उसने अपना धर्म निभाने के लिए, अपना वचन निभाने के लिए। तिनकी कथा कहे दई और राजा रुकमांगद, संगाल सेठ चेली राजा इनो धर्म का था मद। पूरी कथा सुनाई। रुकमांगद, संगाल सेठ और चेली राजा को भी धर्म का अभिमान था। कहते हैं कई सतवादी हो गए जिन्हों सौंपी आत्म, तिनके साहे सह साहे वह वये, तब असत उड़या अधर्म। कहते इस असत्य को खत्म करने के लिए, इस अधर्म को खत्म करने के लिए ये देना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। अधर्म की हार हो इसके लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जब स्त्री और पुरुष होए बराबर दोए, धर्म चलत है तिनका पार पहुंचत है सोए। कहते दोनों को, हम दोनों को ये धर्म निभाना पड़ेगा, तब भव सागर से हम पार हो पाएंगे। एक खेचे संसार को, एक खेचे तरफ धर्म, ताको पनो क्यों कर चले, वो समझे नहीं मर्म। वो धर्म के मर्म को नहीं पा सकते जो एक संसार की तरफ खींचा चला जा रहा हो, एक धर्म की तरफ। तिस वास्ते ए बालक मैं ले जाऊं कंस पास, जो तू इनको ना दे तो मेरी छोड़ दे आस। ये बालक मुझे दे दे, नहीं तो फिर मैं भी तुम्हारा नहीं रहूंगा। तब देवकी ने दिया लड़का वसुदेव, पहला लड़का वसुदेव के हाथ में दिया। ले गया कंस सभा में ने, मेरा कौल था तेरे साथ। कंस की सभा में ले गए। सो मैं अपना पन पाला, जानो सो करो तुम। मैंने तो अपना प्रण निभा दिया, अब तुम जो जानो इस बच्चे के साथ करना चाहते हो तुम कर लो। देख कंस वसुदेव को यों कर किया हुक्म। कंस बहुत प्रसन्न हो गया पहले बच्चे को देखते ही कि तुमने अपना वचन निभाया। उसने आदेश दिया, दिल में बड़ा सुख पाया। दिल में, तब दिल में सुख पाया वसुदेव के ऊपर इन अपना धर्म ना छोड़या। अधर्मी भी प्रसन्न हो जाते हैं कि इन अपना धर्म ना छोड़या। कछु शक ना करी इन पर, इन पे कभी कोई संशय नहीं करना चाहिए। असत्य पे चलने वाले अधर्मियों को भी पता है सुंदर साजी की अपना धर्म नहीं छोड़ते तो इनके ऊपर कभी शक नहीं किया जा सकता। क्या मारो मैं इनको, वो लड़का मारो मैं। कहते क्यों मारूं इसको, कंस सोच रहा है कि मैंने तो 8वें वाले को मारना था ना, खुद ही अपना बच्चा मेरी झोली में डाल रहे हैं लाके। क्या मारूं मैं इनको, वो लड़का मारूं मैं 8वां वाला मार दूंगा। ताही सो मेरा बैर, क्यों मारूं और के, औरों को क्यों मारूं, मेरा तो उससे बैर है ना जो मेरा शत्रु पैदा होने वाला है। बालक पीछे फेर दिया, ले जाओ अपना बालक, पहुंचाओ अपने ठौर, अपने ले जाओ अपने स्थान पे। मैं मारूंगा तिन को जो आवे बालक और। 8वें वाले को मारूंगा जो मेरा काल बन के आएगा। वसुदेव ले बालक को डालिया देवकी की गोद, देवकी की गोद में आके डाल दिया। कितनी प्रसन्न हुई होंगी देवकी, कैसे दिल निकाल के दिया होगा अपना। देवकी ने देखा बालक को, अतंत पाया मोद, बहुत आनंद आया उनको, मेरा बच्चा वापिस आ गया। ये तो कारज कारण, करना है बड़ा कारज। जब भी बड़ा कारज होना होता है तो कारण जरूर बनता है। अति उग्र अधर्म ना करे तो तामे होए गरज। अगर कोई इतना उग्र हो और अधर्म ना करे तो भी कोई ना कोई गरज जरूर होती है उसके अंदर। आया नारद इन समय कंस की सभा में, आदर बड़ा कंस से किया, तुम आए कहां से, आप कहां से पधारे हैं। तब नारदे कहा, हम आए सभा इंद्रासन, इंद्रासन से, उधर से आए हैं इंद्र की सभा से। तहां तुम्हारी बातें सुनी, सब मुखते कहे वचन। सब लोग एक ही बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में। अब राज गया कंस का, बुद्ध गई है, फिर इन इसकी बुद्धि फिर गई है, इसका राज्य चला जाएगा। अब बालक जो वसुदेव का फेर के दिया तिन, इसने वापिस कर दिया उस बालक को। अब तो इसका राज्य नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लगता, इसकी तो बुद्धि मारी गई है। सच्चा बालक तू फेरया, तूने सच्चा बन के बालक फेर दिया तूने। एक किनकी मसलत से, किसने सलाह दी है ये तुमको। तब कंसे कया, शत्रु मेरा होए 8 में, मेरा तो 8वां होगा ना शत्रु, इसको क्यों मारूं। तब नारदे कया,
कछु समझत बानी देव, ये जो भविष्यवाणी हुई थी, क्या तुम उस वाणी को समझते भी हो देववाणी को? क्या जाने कौन आठवां सच्चा बालक फेर दिया हो तुमने, शायद यही वाला सही हो, यही वाला ट्रू हो जो तुम्हें मारने वाला है। क्या जाने कौन आठवां, ये क्यों कर पावे भेव, तुम्हें क्या पता इस रहस्य के बारे में? कैसे पता तुम्हें यही वाला नहीं है? आठ नींबू गिरद, नींबू सुंदर सा जी वहां भी पेड़ लगा हुआ था नंद बाबा के घर में, दीपक जल रहा था उस पे, बहुत बड़ा दीपक। यहाँ आठ नींबू की गिरद बना ली, मार दिखाया आगे, कहो कंस कौन आठवां, बताए देओ मुझे ए, बताओ इसमें से आठवां कौन है। अब यो नारद समझावते, भई कंस को शक, मंगायो बालक वसुदेव के पे, मारने की है झक। पहले वो वसुदेव देवकी जी अपने घर में ही थे, ले जाओ अपने ठौर, कहते उनको बंदी भी नहीं बनाया था। अब कंस को शंका हो गई, उसने आदेश दिया वसुदेव से बालक ले आओ। बंदी तो शायद बनाया हुआ होगा सुंदर सा जी, क्योंकि पहरेदारी लेकर आए हो, शायद खुद ही ले आए थे वसुदेव जी। ऐसा लगता है कि वो अभी नहीं थे, अब बनाएंगे बंदी, क्योंकि सारे बालकों के ऊपर वो है उनकी नजर। उसने आदेश दिया वसुदेव से बालक ले आओ, मारने की है झक, अब मुझे इच्छा हो गई है मारने की, झक है अब मुझे मारने की। गया दूत वसुदेव पे, ले चलो बालक तुम, ए हमको भेजा कंसे किया हुक्म, कंस ने आदेश दिया, उसका हुक्म है, उसने भेजा है, चलो बालक लेके। वसुदेव बालक ले चलिया, ले चले बालक को, आए धरया कंस के आगे, तब ही वध उनका किया, ऐसी दुष्टाई दिल, अपनी बहन के बच्चे को मार दिया। एक घोल भगवान आवने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा। लालदास जी क्या कह रहे हैं, जब उनको प्रकट होना होता है ना, होत कसाला जोर, एक घोल भगवान आवने के, होत कसाला जोर, बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं उस समय जब उनको प्रकट होना होता है। इसीलिए कसौटियों से कभी नहीं घबराना, क्या पता कौन सी कसौटी उसके प्रकट होने की सूचना हो। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। हमारे जीवन में भी कसौटियां क्या पता उसके आगमन की सूचना लेकर आती हूँ, और हम कसौटियों से मुख फेर के रोने लग जाते हैं। खुशी मनाइए, कसौटी आई है, चुन लिया है, विरलों पे आती है। एक घोल भगवान आवने के, होत कसाला, जोर का कसाला होता है जब उसको प्रकट होना होता है। जहां वस्त, ये लालदास जी के शब्द हैं सुंदर सा जी, जहां वस्त तहां कसौटी, करत कालिंगा सोर, कलयुग पूरी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, मैं इसका टीके के शब्द पढ़ती हूँ। लालदास जी, स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं, भगवान के प्रकट होने की घड़ी में बड़ी विपदाएं आती हैं, होत कसाला जोर, जहां वस्त तहां कसौटी, जहां कोई ऊंची वस्तु आनी होगी वहां तो कसौटी पे कसना ही पड़ेगा। करत कलिंगा सोर, उनके आने से पूर्व कलयुग उनकी राह रोकने के लिए शोर करता है, अधिक से अधिक बल लगाता है कि इसको रोक दिया जाए, उसको आने से रोक दिया जाए, किसी तरह से उसको जाहिर होने से रोक दिया जाए, वो जो ढंपा पड़ा है उसको जाहिर ना होने दिया जाए। बहुत शोर होता है उसके पहले। खुश हो ये सुंदर साजी, कसौटियों पे प्रसन्नता, वो आने वाला है, उसके प्रकट होने की सूचना है। मेरे जीवन में, मेरे हृदय में जो वो ढपा पड़ा है वो प्रकट होने वाला है। यो 6 बेटे मारे, सात में पहुंचा ब्रज में, कहते 6 बेटे इसी प्रकार मारता रहा वो, सात में पहुंचा ब्रज में। दिखाया तो इसी प्रकार जाता है, देवकी और उनकी जब विवाह होता है, वो जा ही रही होती हैं ससुराल, रास्ते में ही जब भविष्यवाणी होती है तो कंस पकड़ के उनको डाल देता है जेल में, कारागार। सातवें गर्भ का क्या हुआ, सातवें को योग माया ने ब्रज में पहुंचा दिया था शक्ति ने,
जिसको योग माया की शक्ति कहा जाता है। सातवें को कैसे पहुंचाया गया ब्रज में? बलभद्र जन्मा रोहिणी, वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हो गए, कहते हैं बलभद्र के रूप में बलराम जी। भया ए पुत्र हा, भया ए हाल पुत्र से, सातवें पुत्र का ऐसी अवस्था, ऐसे हाल में जन्म। देवकी उन पुत्री को देवे ना क्यों कर, कहते हैं अब आठवां जो पुत्री पैदा हुई थी, जो देवकी को लगा उनके पुत्री ही हुई है, इसका मतलब देवकी जी ने तो मुख भी नहीं देखा होगा उनका, वो तो अभी सो ही रही होंगी पैदा करके, और नंद बाबा छोड़ भी आए उनको जाके। उन्होंने पुत्री को ही देखा है उठ के। देवकी उन पुत्री को देवे ना क्यों कर, हालांकि उनको दर्शन हुए थे। कंस द्वार पुकार ही कहे, ए तुम्हें मारे किन पर। कंस का दूत द्वार पे पुकार रहा था कि दे दो देवकी जी, वो तुम्हें ही ना मार डाले, कहीं कंस तुम्हें ही मार डालेंगे, राजा तुम्हें ही मार डालेगा, दे दो पुत्री को। तब कंस ने रिस करी, देवकी दे नहीं रही है, मैं नहीं दूंगी इस पुत्री को, पुत्री से भला क्या डर हो सकता है। तब कंस ने रिस करी, बहुत क्रोध से भरा हुआ कंस स्वयं आ गया, प्रवेश किया बीच घर, प्रवेश किया वहां पे, और छीन ली पुत्री देवकी से। हुई दुष्टाई दिल पर कि पुत्री को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। रुदन करे देवकी, आंसू चले दो धार, कितना रोई होंगी आठवां बच्चा सुंदर साची। वसुदेव, हमने कभी सोचा ही नहीं वसुदेव देवकी जी के बारे में, कितना अत्याचार उनके ऊपर हुआ है। वसुदेव बैठा देखत, देवकी रो रही हैं, वसुदेव जी निरीह से बैठ के देख रहे हैं। कैसे कहूं दया नहीं लगार, कहते इनमें इतनी सी भी दया नहीं है कि बेटी को भी नहीं छोड़ रहा। जब ले पछाड़ी पाट पर राशन, पांव से पकड़ा, कहते कन्या को पांव से पकड़ के जैसे ही पटका, वो छूट खड़ी आसमान। रूप अष्टभुजा भवानी, कही कंस को पहचान। अष्टभुजा स्वरूप धारण करके कंस को कहा, ए मूर्ख मुझे तू क्या करे। आया मारने वाला, 5 कोस, 5 कोस पे पैदा हो चुका है, 5 कोस चल के गए थे, इसका मतलब नंद जी, वसुदेव जी नंद जी के घर 5 कोस दूर गए थे चल के। आया मारने वाला 5 कोस, तो को मारने को समर्थ है, तुझ पर अफसोस, वो मार देगा तुझको, पर तुझ पे बड़ा अफसोस है, तुझे धिक्कार है। तब देखा आसमान को, गिरा मुकुट सिर भोम। जैसे ही सुना कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, सहन नहीं होता सुंदर सा जी, सहन नहीं होता। हमारी प्रतिष्ठा ना चली जाए, इसको तो मारने का मरने का ही डर है। कोई हमसे आगे निकल गया तब भी मुकुट छूट के गिर जाता है यहाँ पे, कोई हमसे आगे ना निकल जाए। नहीं सुंदर साजी, हम ये सब करने नहीं आए हैं यहाँ पे। तब देखा आसमान को, आसमान की तरफ उसको देख रहा है लड़की को, जब भविष्यवाणी हो रही है, गिरा मुकुट सिर भोम, बड़े बाल सिर छूटे, बड़े बड़े बाल होते थे ना, कहते हैं सिर पे बिखर गए। भया बिकल बीच कौम, बहुत विकल हो गया, बहुत लज्जित अपनी कौम के बीच में, जो उसके खड़े हुए राक्षस कौम सारी, उनमें लज्जित हो गया। मंत्री और उसके सारे लोग जो खड़े, क्या कहा इनने, कछु सुनी तुम बात, क्या कह गई है, तुमने कुछ सुना। एक खवास ने कहा, एक कर्मचारी ने कहा उसके, ए बुरे सुकन कहे जात, बहुत बुरा हो गया ये, बहुत अपशकुन कह के चली गई है वो, बुरे सुकन कहे जात। ए फलाने क्या कहा, एक और फलाना व्यक्ति, एक और व्यक्ति आगे आ गया, देख रहा सामने, मुख सामने खड़ा होके देख रहा था, और दिल विकल ऐसा भया, उसने भी यही बात बोली, बड़ा जो पाया दुख। कंस बहुत व्याकुल हो गया, बहुत दुख हुआ। तब पासवान ठाड़े होते,
कंस के पहरेदार खड़े थे, उठाए मुकुट धरा सिर पर, उसके सिर पे मुकुट धरा, कहा राजा भी चिंता करते। राजा ने क्या कहा, कहा राजा भी चिंता करते, बैरी 5 कोस ऊपर, 5 कोस में पैदा हो गया है, उसको भी चिंता हो गई, और उन्होंने कहा भाई चिंता की बात हो गई, 5 कोस दूर पैदा हो गया, आओ आपन तखत पर। उसके मंत्री वंत्री सब हैं, कहते चलो दरबार में चलें, चलो करे मसलत, उसको कैसे अब खत्म करना है, आप ही ढूंढ काढ़ के मारिए, हमसे छिप ना सके इत। ये कुछ हुआ है सुंदर सा जी, हमारे धनी, हमारे पिया, हम क्या सहेंगे सुंदर सा जी, क्या सहन किया। ब्रज में भी वो जो तन भी उन्होंने लिया, उसमें भी सहन ही करते रह गए वो। सोचिए स्वयं पिया पधारे हों, उनको मारने के लिए ढूंढा जा रहा है। हम कहते हैं हमारी तो विपत्तियां ही बहुत बड़ी, राज जी ठीक कर दो। राज जी कहते हैं जिस तन में मैं जिससे कार्य लेता हूं हर बार, जागनी के ब्रह्मांड में भी जिन परम हंसों से भी मैंने सेवा का ये कार्य लेना होता है, सुंदर साथ को जगाने का, उन पर भी कितनी विपत्तियां आती हैं, तुम फिर वही मांगती रह जाती हो, राज जी मेरा सब ठीक रखना बस। हमने कभी उनको उनसे मांगा है? कहते हैं आओ अपन तखत पर, चलो करें मसलत, अब ही ढूंढ काढ़ के मारिए, इसको जल्दी मारना है, हमसे छिप ना सके, छुप नहीं सकता। कहता ढूंढेंगे कैसे, कौन सा बच्चा, अब इतने बच्चे पैदा हो गए, उस समय कितने बच्चे पैदा हो गए। होए दलगीर पीछे फिरा, दुखी हो गया कंस, तब दिन चढ़ा घड़ी 4, एक पहर दिन चढ़ आया है, मंत्री दुष्ट बुलाए के, मंत्री दुष्ट होते हैं सुंदर सा जी, तभी जैसा राजा होगा ना, मंत्री भी वैसे ही दुष्ट होंगे उसके। करने लगा विचार, क्योंकि वो दुष्टता ही राजा के मन में भी भरते ही रहेंगे वैसे भी। करने लगा विचार, दुष्ट मंत्री बुला के विचार करे, अब हमें क्या करना, बैरी आया 5 कोस। वाह राजी वाह, किसी को वो बैरी लगते हैं। क्यों कर हम पावेंगे, हमें बड़ा भया अफसोस, कहते उसको ढूंढना कैसे, आप कैसे पावेंगे। और सखियों के आनंद का पारावार नहीं है इधर, पूरी ब्रज झूम रही है उनके आने से। जब धनी पास हो, पूरा विश्वास हो, तो क्या सुंदर साथ जी कोई बाल भी बांका कर सकता है, कंस जैसा नहीं कर पाया सखियों का भी बाल बांका, राज्य का तो कोई क्या ही करे। पूरा विश्वास रखना है, जो कहते थे ब्रज में हम वही कर लेते थे। गोवर्धन के नीचे जाना है, चलो गोवर्धन के नीचे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मवाणी जो कहती हो वो करना है सुंदर साथ जी। इसके बाद क्या होता है कल देखेंगे। सुंदर साथ जी इतनी सुंदर लीला का वर्णन सखियों के साथ, बीच मैंने देखा बड़ी सुंदरता से लालदास जी बीच बीच में पिरोते हैं उसको, पता है, बीच बीच में आके बताते हैं तुम कैसे व्यवहार करती थी, तुम कैसे रहती थी वहां पे। अगर हमें याद, हमें तो याद नहीं है कुछ भी, हमें याद नहीं दिलाया जाएगा कि कैसी तेरी चाल थी, कैसा तेरा प्रेम था, केवल राजी से नहीं, सखियों से भी, केवल सखियों से नहीं, और किससे आएगा, शायद कल ही आएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आता है सुंदर साथ जी, ब्रजराज, ब्रजराज की जय। मेरे धनी है उस लीला में, रास के रमैया आएंगे, वो भी आएंगी लीला, उनकी भी जय। मेरे धनी ने जिन जिन परम हंसों में भी लीलाएं की, प्राणनाथ जी की शोभा प्राणनाथ जी की है, सुंदर सा जी ब्रजराज की शोभा ब्रजराज की है, रास के रम सब शोभाएं उनकी ही तो है। ब्रज में भी वही थे, रास में भी वही थे, जागनी में भी वही है। वाणी के द्वारा होता क्या है, वाणी के द्वारा पक्का प्रेम हो जाता है, पक्का।
इतना प्रेम लिया हमने राज्य से, फिर किस मुंह से जाके कहा होगा ब्रज में कि मेरी सास गारी देती है, मैं नहीं आ सकती। आप सोचिएगा इसके बारे में। आज आया था, कितना प्रेम हर सखी राज्य से लेती है, फिर कैसे हमने ये मंत्रणा की आपस में कि हम जाके कहें भाई सास गारी देती है, पति ताने देता है, हम नहीं आ सकते। कैसे कहा होगा? हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसको, उस प्रेम को पक्का कर देता है, पहचान हो जाती है कि यही मेरा है, इसीलिए ये चाहिए। ऐसा नहीं है पर ओनली ज्ञान ले लिया, वो प्रेम ही ना उपजा, वो चाल हमको पता ही नहीं, वो व्यवहार हमको पता ही नहीं, वो रहनी ब्रज की रहनी थी क्या, ब्रज की गोपी कैसी होती थी। और वो भी हमने नहीं कहा था सुंदर साथ जी, वैसे राज जी ने ही कहलवाया था। उनको 11 साल और 52 दिन ही रखना था यहाँ पे। सब उनकी मास्टर प्लानिंग से हो रहा है। हमें तो इतनी अकल और इतनी बुद्धि भी ना थी कि हम आपस में मंत्रणा करके उनको ऐसा बोल आए जाके। ना हम में खेल मांगने की कोई बुद्धि थी। सब राजी करवा रहे हैं क्योंकि उनको दिल के लाड लुटाने हैं, बस इतना पता है। आप करवा रहे हो तो हो रहा है, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा। नाटक चल रहा है ये सारा। मुझे बस आपके आपके साथ, आपके पास पूरा दिन गोपियां बताएंगे सुंदर साथ जी कैसे रहती थी उनके पास सारा दिन। रहती तो थी, हमें पता है, पर कैसे रोम रोम से उसकी आवाज आती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे भी आएगी, जरूर आएगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी मीठी लीलाएं हैं कि ये मुख तो इस लायक भी नहीं है सुंदर साथ जी, पर धनी का बहुत शुक्राना, जितना भी हो पाए जीव की ग्राह्य शक्ति के लिए बेचारे को क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी।